एक समय की बात है। रामपुर जंगल में एक पेड़ पर बट्टो अपनी अंधी माँ के साथ रहती थी। वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती थी। माँ, मैं अनाज लेने जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। मुझ बुढ़िया और आंखों से अंधी हूँ मैं, तुम पर बोझ बन गई हूँ। माँ, आप ये क्या कह रही हो? भला माँ बाप भी कभी अपने बच्चों पर बोझ होते हैं? आज आपने ये कह दिया है, अगली बार मैं आपके मुंह से ये बात न सुन लूँ। आप तो सब कुछ हो मेरी। आपने मुझे पाला पोसा, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं सब काम कर सकती हूँ। जब मेरी बारी आई आपकी सेवा करने की, तो मैं आपको ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? बट्टो अनाज लेने बाहर चली जाती है। जंगल में इधर उधर घूमने के बाद उसको एक खेत नजर आता है। वो वहां चली जाती है। शुक्र है ऊपर वाले का, इतनी देर घूमने के बाद मुझे अनाज का खेत मिल ही गया। इतने में आसमान में बादल गरजने लगे और थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? मैं अब घर कैसे जाऊंगी? माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अचानक तेज बारिश शुरू होने की वजह से बट्टो परेशान हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक चील पर पड़ती है। वो मुसीबत में फंसी होती है। चील की जान खतरे में थी। तभी बट्टो चील को बचाने चली जाती है। अरे चील भैया, ये आपको क्या हुआ? आप ऐसे कैसे इसमें फंस गए? मुझे बचा लो, मेरे बीवी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। बट्टो बहुत दयावान थी, दूसरों की सहायता करने वाली थी। चील ने बट्टो को देखा तो उसने चैन की सांस ली। मैं बहुत समय से जंगल में भटक रहा था। मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं दूसरे जंगल से भोजन की तलाश में यहाँ आया था। अचानक मैं इस जाल में फंस गया। कोई बात नहीं चील भैया, मैं आपको इस जाल से निकालने में आपकी मदद करूंगी। थोड़ी देर बाद बट्टो चील को जाल से निकाल लेती है। चील ने बट्टो का शुक्र अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चील बट्टो का धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। बट्टो भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। बारिश तेज होने के कारण उसे उड़ने में परेशानी हो रही थी। तभी एक पेड़ पर बट्टो बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, ये बारिश कब रुकेगी? मेरी माँ भूखी होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्दी घर जाना होगा, पर इस तेज बारिश के कारण मैं उड़ नहीं पा रही। पर जो चाहे हो जाए, मैं अपनी माँ को भूखा नहीं रहने दूंगी। बट्टो फिर अपने घर की तरफ चल पड़ती है और अपने मन में ठान लेती है, जो चाहे हो जाए वो अपने घर जाकर ही रहेगी। तभी अचानक जोर से बिजली कड़कने लगती है। बट्टो डर जाती है, लेकिन अपनी माँ का भूखा चेहरा उसको याद आता है और वो फिर से उड़ने लगती है। ऐसे ही वो अपने घर पहुँच जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। माँ, माँ दरवाजा खोलिए, मैं हूँ बट्टो। बट्टो की माँ दरवाज़ा खोलती है और बट्टो अपने घर में चली जाती है। बट्टो की माँ बट्टो से पूछती है, तुम कहाँ रह गई थी बट्टो? मैं घबरा गई थी। इतनी तेज बारिश में तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। चलो अब आप खाना खा लो, आपको भूख लगी होगी। दोनों माँ और बेटी खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। बट्टो को आज फिर अनाज लेने बाहर जाना था और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बट्टो सोचने लगती है, कल तो मैं जैसे तैसे अनाज ले आई थी, आज तो कल से भी ज्यादा तेज बारिश है। मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। बस ये बारिश रुक जाए ताकि मैं अनाज लेने बाहर जा सकूं, नहीं तो मुझे और मेरी माँ को भूखा ही रहना होगा।
थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। बट्टो की सांस में सांस आती है और कहती है, हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनाज लाने बाहर जा सकती हूँ। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ अनाज लाने। आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बट्टो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मुझे डर लगता है कहीं तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। तुम ध्यान से जाना मेरी बेटी। ठीक है माँ, आप मेरी चिंता मत करो। आप अपना ध्यान रखो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बट्टो अनाज लेने के लिए निकल पड़ती है। जंगल में काफी देर घूमने के बाद उसे अनाज मिल जाता है। अनाज लेकर वो घर की तरफ आ ही रही थी कि एक बुरे शिकारी चील की नजर बट्टो पर पड़ जाती है। आहा, आज तो मजा ही आ गया। शिकार मेरे पास चलकर आ रहा है। आज तो मैं दावत उड़ाऊंगा। इस चिड़िया को मैं मजे से खाऊंगा। बट्टो उड़कर जा रही थी, तभी शिकारी चील उसका रास्ता रोक लेता है। अरे चील भैया, क्या हुआ? आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? मुझे जल्दी घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे चिड़िया, तू आज घर नहीं मेरे पेट में जाएगी। बहुत दिनों से कोई अच्छा शिकार हाथ नहीं लगा। आज तो ऊपर वाला मुझ पर बड़ा मेहरबान है, जो बैठे बिठाए भोजन मेरे सामने आ गया। पर चील भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ अंधी है, वो कुछ देख नहीं सकती। उसका मेरे सिवा कोई नहीं है ध्यान रखने वाला। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या होगा? कौन उनका ख्याल रखेगा? प्लीज चील भैया, मुझे जाने दो। चील ने बट्टो की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसकी तरफ हमला करने ही वाला था कि अचानक वहां पर दूसरा चील आ जाता है। ये वही चील था जिसकी जान बट्टो ने बचाई थी। अरे ओ मनहूस, बुरी शक्ल वाले चील, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरी दोस्त पर हमला किया। लगता है तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है, जो तूने इसका रास्ता रोकने की हिम्मत की है। अरे ओ, तू सामने से हट जा। ये शिकार मेरा है। आज मैं इसकी दावत उड़ाऊंगा। अगर तू मेरी और मेरी शिकार के बीच में आया तो तेरी खैर नहीं। पहले मैं तुझे अपने रास्ते से हटाऊंगा, उसके बाद इस चिड़िया को खा जाऊंगा। तू हट जा मेरे सामने से। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। अच्छे चील ने बुरे चील पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। अच्छे चील ने बुरे चील को बहुत पीटा। बुरा चील दुम दबाकर वहां से भाग गया। फिर क्या था, बट्टो ने चील का धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भैया। अगर आज आप ना होते तो ये बुरा चील मुझे खा जाता। फिर मेरी अंधी माँ का क्या होता? मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चील बट्टो को उसके घर तक छोड़ने आता है। बट्टो, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अरे चील भैया, आप अंदर तो आइए। आप मेरी माँ से तो मिल लीजिए। मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। बट्टो दरवाजा खटखटाती है। बट्टो की माँ धीरे धीरे चलकर दरवाजा खोलती है। अरे माँ, कैसी हो आप? आप ठीक तो हो ना? माँ आपसे कोई मिलने आया है। कौन है बट्टो जो मुझे अंधी बुढ़िया से मिलने आया है? बट्टो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। माँ, ये है चील भैया, इन्होंने ही मेरी जान बचाई है, नहीं तो मैं आज आपके सामने खड़ी नहीं होती। अरे चील बेटे, ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम नहीं जानते, बट्टो के अलावा मेरा कोई नहीं है। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और बट्टो है ही ऐसी, दूसरों की सहायता करना मैंने बट्टो से ही सीखा है। और जो दूसरों की मदद करते हैं, ऊपर वाला उनकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देता है। अच्छा बट्टो, मैं चलता हूँ। चील वहां से चला जाता है। बट्टो और उसकी माँ हंसी खुशी रहने लगते हैं।